ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोग को इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए, जो कोई भी जगह पे आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है। 142 क्वेश्चन है 100 डिवाइडेड बाय 75। तो आप जब 100 को 75 पे डिवाइड करते हैं तो जस्ट आपको फ्रैक्शन में ही आंसर बताना है। 100 डिवाइडेड बाय 75। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 75। डायरेक्ट आप 25 के टेबल से काट लें। 25 4 आर 100, 25 3 आर 75। तो 4/3, 4/3 इज द आंसर। बस अगर वो आपसे पूछे फिर डेसिमल में बता दो तो आप फिर 1.333 भी बता सकते हो अगर वो आपसे पूछे, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में ही अपना आंसर बता देना। स्पीड ऑफ ए प्लेन इज 36 किलोमीटर पर आवर देन, ठीक है, या इसकी जगह कार कर दे। स्पीड ऑफ ए कार इज 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस कार इन 6 मिनट्स। अब ये स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ कि स्पीड के क्वेश्चंस का आंसर आपने कैसे देना है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछे कि स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और आपने 6 मिनट्स का निकालना है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ये मैंने पहले आप लोगों को नहीं समझाया, आज के क्लास में समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ लिख ले 120 किलोमीटर और टाइम की जगह आप मिनट्स लिख दें। आवर का मतलब है मिनट, के मतलब 60 मिनट्स में 120 किलोमीटर कर लेता है। तो 6 मिनट में कितना करेगा, इसका मतलब है आपने 60 से 6 कैसे बनाया, आखिरी वाला ज़ीरो ड्रॉप किया, तो इधर भी आखिरी वाला ज़ीरो ड्रॉप करो तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब है 6 मिनट में 12। हमने 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 120 को 10 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, और 60 को जब 10 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब इस तरह अगर वो आपसे पूछे कि एक गाड़ी की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट में कितना करेगा। 6 मिनट का पहले समझा दूँ, फिर उसके बाद आप लोग को 3 मिनट और 9 मिनट और 4 मिनट और 10 मिनट का भी समझा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के फार्मूला वाइज पूछे जाते हैं कि अगर 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 6 मिनट में कितना करेगा। तो आप 180 के सामने 60 लिखेंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना, तो 6 मिनट में 18। तो 6 मिनट्स में कितना हो गया बेटा, 6 मिनट में हो गया 18 किलोमीटर। 6 मिनट में कितना करेगा, 18 किलोमीटर। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे 36 किलोमीटर पर आवर, जैसे एक बच्चे से किया था 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप यहाँ लिख ले 36 और उसके सामने लिखे 60, मतलब 60 मिनट्स में 36 किलोमीटर है। तो इसको भी आप 10 पे डिवाइड कर ले और इसको भी आप 10 पे क्या कर लें, डिवाइड कर ले। तो 60 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6 मिनट्स, और 36 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3.6। रफ वर्क में कर ले 36 डिवाइडेड बाई 10, तो इससे आ जाएगा 3.6। यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को। तो 36 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड हो और आपने 6 मिनट का निकालना हो तो 6 मिनट का ये शॉर्टकट है कि आप उसको 10 पे डिवाइड कर लें। अब अगर वो आपसे पूछे कि 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और आप पहले 6 मिनट का निकालें, फिर 3 का निकालें, फिर 9 का निकालें, ऐसे क्वेश्चन अब गौर से देखना। अब आपने माइंड में करना है 120 किलोमीटर करता है 60 मिनट्स में, तो 6 मिनट में कितना करेगा, 6 मिनट में करेगा 12। ओके, मतलब इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से क्या कर ले, कैंसिल कर लेना, तो 6 मिनट में 12 किलोमीटर। अब अगर वो आपसे 3 मिनट का पूछते हैं, इसका मतलब है 6 का हाफ 3 है, तो 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 3 मिनट में करेगा 6 किलोमीटर। 3 मिनट में कितना करेगा, 6 किलोमीटर। अब अगर वो आपसे पूछे 9 मिनट का निकाल लो, तो 6 और 3 को प्लस कर देना तो 9 आ जाएगा, इधर से 12 और 6 को प्लस कर देना तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब है 18 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं थोड़ी सी गहराई में जाता हूँ, वो शायद आपसे इतने गहराई वाली ना पूछे, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ कि अगर एक गाड़ी की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर
60 मिनट्स में, तो 6 मिनट में तो 12 हो गया, 3 मिनट में 6 हो गया, 1.5 मिनट में कितना होगा? तो 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5, तो 6 का आधा 3, तो इसका मतलब है 1.5 मिनट में 3 किलोमीटर करेगा। अब अगर वो आपसे पूछे 4.5 मिनट में कितना करेगा, तो आपने 3 और 1.5 को माइंड प्लस करना है। 3 + 1.5 तो 4.5 आ जाएगा, और 6 को आप 3 से प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब है 4.5 में 9 किलोमीटर करेगा। ये मैं आप लोग को पूरी ICSB की मैथ सिखा रहा हूँ, ठीक है। ICSB के मैथ में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपके इंटरव्यू के मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब और एडवांस स्टेज पे जा रहा हूँ। ये केस नंबर 2 है, ठीक है। अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत, 1 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है जनाब? फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज़ है, या 30 रुपीज़ है, या 44 रुपीज़ है। चलो 44 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने इधर लिख दिया 1 दर्जन अंडों की कीमत 50 रुपीज़, ओके। और वो आपसे क्वेश्चन करे कि 24 + 6 30, हाँ 30 अंडों की कीमत निकालें, 30 अंडों की कीमत मालूम करें, तो आंसर क्या होगा? तो आपने 30 का क्या सोचना है, जब भी वो क्वेश्चन करे तो उस 30 को दर्जन में कन्वर्ट करो कि यार 30 का तो मतलब है 12 + 12 + 6, मतलब 2 दर्जन और 6 अंडे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है 2.5 दर्जन है। कितना है? 2.5 दर्जन। अब अगर 1 दर्जन 50 का है, दूसरा दर्जन भी 50 का हो गया, और आधा दर्जन 25 का हो गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 125 रुपीज़। तो आपने 30 अंडों का कीमत इस तरह मालूम करना है कि 2 दर्जन जमा आधा दर्जन, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 1 डजन एग्स 50 रुपीज़ के हैं, वही 50 ले लिया, ठीक है। तो 42 एग्स की कीमत क्या होगी? 42 एग्स। अब 42 एग्स का मतलब क्या हुआ? 42 एग्स का मतलब है 3.5 दर्जन। 42 एग्स कितना हो गया? 3.5 दर्जन, ओके। क्यों? क्योंकि 3 दर्जन हो गए 36, और फिर उसके साथ 6x प्लस कर दें, तो 42x का मतलब क्या हुआ कि 3.5 दर्जन ना, क्योंकि 36x में 3 दर्जन होंगे। 36x का मतलब है 3 डजन, और 6x का मतलब है हाफ डजन। हाँ, तो 3 का अलग मालूम करें, हाफ का अलग मालूम करें, तो 3 दर्जन का आ जाएगा 150, और उसके साथ आधे दर्जन 25 प्लस करें, तो आंसर आपके पास आएगा 175 रुपीज़। ये मैं आप लोग को आज सारा का सारा इंटरव्यू वाला मैथ सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस की जानिब जाएंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन वो करते हैं कि अगर आप मार्केट गए और 300 रुपये साथ लेकर गए, कितने रुपए साथ लेकर गए? 300 रुपये साथ लेकर गए, 30% खर्च कर लिए, 30% खर्च किए, तो बताओ कितने बच गए? तो बताओ कितने बच गए? सिंपल आंसर देख लो बेटा। आपने खर्च कितने किए? 30%, और आपके पास बच कितने गए? बच 70% गए। सिंपल। तो आपने जस्ट 300 को 70% से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज खत्म करके नीचे 100 लगा दें, ये 2 0 कट गए, 3 7 are 21, इसका मतलब है 210 रुपीज़ बच गए। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है बेटा, 300 70% बच गए, तो आप 70% से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उस परसेंटेज को आप अपने माइंड में इन 2 0 से कैंसिल करो। इसका मतलब यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई 70 by 3। जो आप 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 रुपीज़ विल बी द आंसर। ओके। अगर वो आपसे पूछ दे कि यार ये जो खर्च किए ना, ये मालूम करो कि कितने पैसे खर्च किए, तो फिर आपको 300 मल्टीप्लाई 30% करना है ना। तो ये परसेंटेज के साथ 2 0 कैंसिल हो गए, तो 3 × 30,
इसका मतलब है 90 रुपीज़ आपने खर्च कर लिए, 90 रुपीज़ आपने खर्च कर लिए। फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, एक शर्ट की प्राइस है, वन शर्ट या शर्ट प्राइस इज 200 और आपने प्रॉफिट किया 10%, तो सेल प्राइस बताइएगा। बहुत सिंपल है यार, शर्ट प्राइस 200 है, उसका 10% निकालें, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10%। मैंने बताया ना कि इस परसेंटेज को आपने कैंसिल करना है इन 2 जीरो के साथ। इसका मतलब है 20 रुपीज़ आपने प्रॉफिट किया, तो सेल प्राइस कितना होगा, 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 220 रुपीज़। ये आपके पास जो है वो सेल प्राइस आ गया। ये मैं आप लोगों को मैथ के तमाम क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है, तमाम के तमाम क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब चलते अपने पेज की जानिब। हाँ, ये वाला भी करा दूँ, अभी चूंकि शेयर में आ गया तो ये भी करा देता हूँ। देखिए बेटा, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर या 10 यार्ड्स, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, या no, एक क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल्स इन 100 मीटर, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, शाबाश। 100 मीटर में कितने पोल्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दो पोल्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ओके, 10 मीटर और प्लस हो गया, इसका मतलब है 20 मीटर में कितने पोल आ गए, 3। 20 मीटर में कितने पोल आ गए, 3। 30 मीटर में कितने पोल आ गए, 4। 40 मीटर में कितने पोल आ गए, 5। तो आप खुद सोच ले यार, 100 मीटर में पोल्स कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। 100 मीटर में पोल्स कितने होंगे, 11। लेकिन अगर पोल स्ट्रेट लाइन में हो, अगर वो आपको बोले कि पोल्स ऐसे गोल दायरे में लगे हैं, पोल जो है वो गोल दायरे में है, तो फिर 100 मीटर में 10 पोल्स होंगे। मैंने थोड़े से ज़्यादा बना दिए, वैसे रफ वर्क किया। फिर 100 मीटर में 10 पोल्स होंगे। अगर सर्कल में लगे हो तो फिर 10 पोल्स होंगे 100 मीटर में, और अगर स्ट्रेट लाइन में लगे हो तो फिर 100 मीटर्स में 11 पोल्स होंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स इज 10 गज, डिस्टेंस इन 100 गज, नहीं गलत, सवाल गलत किया है, इसको लिखना चाहिए था नंबर ऑफ पिलर्स इन 100 गज, मतलब 100 गज में कितने पिलर्स होंगे, तो आप लिख ले 11 पिलर्स होंगे। कितने होंगे, 11 पिलर्स। अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, पोल्स की जगह आप पिलर्स लिख के। ये दोबारा देख ले इस क्वेश्चन को, एक बच्चे का मैसेज आया कि मुझे समझ नहीं आई। देखिए बेटा, दो पोल्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर है, तो 100 मीटर में कितने पोल्स होंगे, तो देख लो ना बेटा, अभी काउंट कर लेते हैं कितने हैं। ओके, मेरे साथ साथ काउंट कर लीजिएगा। 10-10 मीटर के बाद एक एक पोल लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7, और 10 मीटर, और 10 मीटर, और 10 मीटर, मेरे ख्याल में पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब पोल्स गिनते हैं, ये पहला पोल, ये दूसरा पोल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो 11 पोल्स आ गए आपके पास 100 मीटर में। 11 पोल्स कितने में आ गए, 100 मीटर में आपके पास 11 पोल्स आ गए, ठीक है। सो मच सिंपल क्वेश्चन। लेकिन यही पोल्स अगर आप गोलाई में लगा देंगे तो फिर 10 पोल्स आएंगे। क्यों, क्योंकि पहला पोल और आखिरी पोल इकट्ठे लग जाएगा, तो आप एक ही पोल काउंट करेंगे, फिर आपका एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 145,
pool is 555 मीटर लॉन्ग, 1/5 पार्ट इन द वाटर, आउटर कितना होगा? तो 555 का 1/5 पोर्शन मालूम करें। शाबाश। फाइव 555 का 1/5 पोर्शन कितना होगा? तो 5111 111 मीटर। मतलब पानी के अंदर ये देखो ना, एक बहुत बड़ा पोल है, पानी के अंदर इसका कितना पोर्शन हो गया? 111 मीटर पानी के अंदर हो गया। तो पानी के बाहर कितना होगा? पानी के बाहर होगा 444 मीटर। सो मच सिंपल, क्योंकि टोटल है 555 मीटर। जब पानी के अंदर 111 मीटर है तो पानी के बाहर कितना होगा? 444 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल स्ट्रेंथ एक क्लास के है 70 बॉयज आर मोर। ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है, समझा देता हूँ। चलो ये नेक्स्ट क्लास में फिर समझा दूंगा, नहीं फिर आप कहेंगे कि यार छोड़ दिया। एक मिनट, ये क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन ही लिख लें। एक क्लास में 70 लड़के लड़कियां है, 70 लड़के लड़कियां है, काफ़ी बड़ी क्लास है। हाँ, हाल में बैठे हैं, 70 लड़के लड़कियां है, 6 लड़के ज़्यादा है, 6 लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आप लोग लड़कों और लड़कियों की तादाद बता दें। लड़कों और लड़कियों की तादाद बताइए। ओके, टोटल 70 है। तो सबसे पहले तो आसान तरीका ये है ना कि आप 70 के साथ 3 तरीके हैं, ठीक है? पहला तरीका 70 को 2 पे डिवाइड करें, 35, 6 को भी 2 पे डिवाइड करें तो 3, 35 और 3 को प्लस कर दें तो इससे आ जाएगा 38। 38 तो हो गए लड़के, और 35 में से 3 माइनस करें तो 32, तो 32 आ गई आपके पास लड़कियां। देख रहे हो, 38 लड़के 32 लड़कियां। ये सबसे आसान तरीका है। इसके दूसरे भी मेथड्स हैं, लेकिन आप लोग एक ही मेथड सीख लो, काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है? दूसरा मेथड ये है कि 70 को 6 से प्लस करें तो 76, 76 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 38, तो आपके पास डायरेक्ट लड़कों की तादाद आ जाएगी। फिर 38 में से 6 माइनस करें तो 32, आपके पास लड़कियां आ जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई? ओके स्टूडेंट्स, ये 146 क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ था कंप्लीट ना, मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आप लोगों को समझा भी दिया। 147, क्या आप बहादुर हैं? यस, आई एम ब्रेव। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मुझे लीडरशिप के लिए बनाया गया है माशाल्लाह। पाकिस्तान के मसाइल बताओ और उसका हल बता दो। तो ये मैंने आप लोग को आज मैसेज में भी एक क्वेश्चन भिजवाया था कि इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले क्या क्या है और उनका सलूशन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में किया जाता है। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अक्सर लड़के आंसर देते हैं 2 आंसर नहीं है, 3 आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने डिमास रूल के मुताबिक पहले 2 को 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, फिर उस 1 को 2 से प्लस करना है तो आपके पास 3 आ जाएगा। स्पीच ऑन अल्लामा इकबाल। देखिए बेटा, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, सीपेक, माय फेवरेट पर्सनालिटी, इसकी स्पीचेस आप लोग याद रख लें। कम से कम 10 से 15 लाइंस आपको याद होने चाहिए ताकि आप वहाँ पे उनके सामने खड़े हो जाओ, इंटरव्यूअर के सामने, तो आप एक अच्छा स्पीच कर सको। दोस्त कैसे रखते हो? अच्छे दोस्त रखता हूँ। कैसे बच्चे गंदे होते हैं? तो आप बता दें कि गंदे बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है? स्पीच ऑन रोनाल्डो। अगर आपका फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है तो रोनाल्डो पे वो आपसे स्पीच भी करवा सकते हैं। अगर कोई और फेवरेट प्लेयर है तो उसके बारे में आप कम से कम 5 से 6 लाइंस याद रखें कि कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस टीम की तरफ से खेलता है, उसका रिकॉर्ड क्या है, आपको वो क्यों पसंद है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, देवदार। मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, यस, आपको ये पता होना चाहिए कि चारों सूबों के मिनिस्टर्स कौन हैं, चारों सूबों के गवर्नर कौन है।
गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनका मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में आपको वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो 8-10 फेमस मिनिस्टर्स हैं ना, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आर्मी, नेवी और पीएफ के चीफ के नाम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्मी चीफ का क्या नाम है, नेवी चीफ का क्या नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का क्या नाम है, और इसके अलावा जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनका नाम क्या है। ठीक है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नाम भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पंजाब का गवर्नर है चौधरी सरवर, सिंध का गवर्नर है इमरान इस्माइल, बलूचिस्तान का गवर्नर है अमानुल्लाह खान, ठीक है, केपीके का गवर्नर है शाह फरमान, गिलगित बल्तिस्तान का है राजा जलाल हुसैन, एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवी का भी नया चीफ बना है एडमिरल अमजद खान नियाजी, आर्म्ड फोर्सेस का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल नदीम रज़ा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वेयर इज़ अर्जेंटीना? तो अर्जेंटीना इज़ इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ है, आप मैप लें और मैप में आपने स्टडी करना है कि कंट्रीज़ को किस किस डायरेक्शन में है। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिनेंट हमारे किस डायरेक्शन में है, और उस कंटिनेंट के अंदर आपको कंट्रीज़ का पता हो कि ये कंट्री तो इस कंटिनेंट में है, तो फिर आपको ईजीली पता लग जाएगा। ठीक है, ये ब्राज़ील वाले साइड पे है, उसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। फर्स्ट जीडीपी कौन है पाकिस्तान का? पहला जीडीपी पायलट, ठीक है, जीडी पायलट। फर्स्ट फाइटिंग स्क्वाड्रन, फर्स्ट फाइटिंग प्लेन पाकिस्तान के पास कौन सा था? पहला निशान हैदर किसको मिला? जीडीपी के क्वालिटीज़ क्या है, मतलब आप पायलट बनना चाहते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होने चाहिए। अगर आपका फेवरेट जहाज़ JF-17 तंदर है तो JF-17 तंदर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये थे क्वेश्चन। अभी आप लोग का 10 मिनट्स का ब्रेक नहीं है, ठीक है, दोबारा आना है क्लास पे अगर क्लास ख़त्म हो जाए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिसमें मैंने ICSB के मैथमेटिक्स, इंटरव्यू का मैथमेटिक्स और कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चंस को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है।